हे दोस्तों, आप सब कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो काफ़ी टाइम हो गए मैंने कोई ब्लॉगिंग नहीं की है, तो मुझे टाइम बिल्कुल भी नहीं मिल पा रहा है, इसलिए मैं थोड़ा-सा टाइम निकाल के मैं थोड़ा ब्लॉगिंग कर रही हूँ। तो फिर मैं जा रही हूँ आज बहुत टाइम बाद अपने घर। मतलब मैं डोगरी में थी, डोगरी से घर जा रही हूँ। तो रास्ते में जाते-जाते मुझे दादी जी मिले, इनसे 2-4 बातें करके मैं जल्दी-जल्दी निकल गई घर के लिए, क्योंकि मेरे पास ज़्यादा वक़्त नहीं था इनसे ज़्यादा बातें करने के लिए। क्योंकि मैं खुद वैसे ही पहले से ही लेट हो चुकी थी और ज़्यादा लेट नहीं होना चाहती थी, इसलिए मैं जल्दी-जल्दी चली गई। तो जाते हुए मैंने रास्ते में इन भैया जी को भी देख लिया, जो देख लो अपने से बड़ा इन्होंने बोझा चकाया है, बहुत ही बड़ा ये। तो दोस्तों मुझे घर जाके जल्दी-जल्दी रेडी हो के यहाँ पे मेले के लिए आना है, तो मैं जल्दी-जल्दी जा रही हूँ। तो मैं जल्दी से घर जाती हूँ, उसके बाद मैं बताऊँगी मुझे यहाँ पे क्या चला है। और मैं इतने तेज़-तेज़ दौड़ते आई हूँ कि मेरे पसीने तक छूट गए और ऊपर से बारिश भी हो रही है हल्की-हल्की। जैसे ही घर पहुँची तो मैं फटाफट से नहा लिया है, मुझे फटाफट तैयार होना है। तो मैंने देवता जी के पास जाना है, तो फिर वहाँ पे विदाउट तोड़ू नहीं जा सकते और विदाउट कैप भी नहीं जा सकते। तो फिर मैं फटाफट से तोड़ू पहनती हूँ। चलो देखिए मैं किस तरह से तोड़ू पहनती हूँ। ये हमारे किन्नौरी कल्चर का एक अहम हिस्सा है। तो चलिए दोस्तों, मैं जो है खुद से तोड़ू पहन रही हूँ, क्योंकि मम्मी जी है नहीं घर पे, वो काम पे गए हैं। तो फिर मैं जल्दी-जल्दी रेडी हो रही हूँ। जो मैं ये लगा रही हूँ इसे गच्छी कहते हैं। इसको इससे जो है ये तोड़ू को यहाँ पे मतलब बाँधा जाता है। इससे तोड़ू खुले ना, इसलिए इसे बाँधा जाता है। तो अब जो मैं पहन रही हूँ इसे कहते हैं चोली। ये जो है अलग-अलग कलर्स में होते हैं, ग्रीन, रेड, ब्लू, मतलब अलग-अलग कलर्स में होते हैं। ब्राउन ऊनी भी होता है। तो ये जो है इसके साथ ये ज्वेलरी जो है ये किन्नौरी ज्वेलरी है, ये कंपल्सरी है। ये पहनते इसे तरमोले कहा जाता है। तो फिर इसके साथ ज्वेलरी आप पहन भी सकते हैं। वैसे जो तरमोले होता है वो कंपल्सरी ही होता है, उसे पहनना पड़ता है। बाकी इच्छा आपकी है पहनना नहीं पहनना। किन्नौरी कल्चर के जो झुमके होते हैं वो बड़े होते हैं। तो फिर मैं झुमके नहीं पहन रही हूँ, मुझे मन नहीं कर रहा है ज़्यादा ज्वेलरी, मुझे ज़्यादा ज्वेलरी पहनना पसंद नहीं है। मैं कभी-कभी पहनती हूँ, शादी या फिर कुछ ऐसा फंक्शन वगैरह हो तभी। तो फिर मैं ये टॉप्स ही पहन रही हूँ, और जो मैं ये लगा रही हूँ इसे कहते हैं शंगल। इसे भी जैसे दोड़ों में लगाया जाता है। वैसे तो जो ये शंगल होता है ये बड़ा होता है, लेकिन आजकल जो है शॉर्ट, ये इसे शॉर्ट शंगल कहते हैं, ये शॉर्ट में होता है। तो फिर जो बड़ा शंगल होता है चारों तरफ से घुमा के होता है, तो आजकल लोग ज़्यादा इसी को पसंद कर रहे हैं। तो फिर मैंने भी सोचा मैं यही वाला पहन लूँ। तो मैं अब पहन रही हूँ आपके सामने पट्टू। थोड़ी देर तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मतलब इसको किस साइड पहनते हैं, सही गलत, मतलब सीधा उल्टा होता है, तो मुझे समझ नहीं आ रहा था। फिर मैंने पहन ही लिया आखिरकार, याद करके कि हाँ इस साइड होता है। तो फिर मेरे बाल जो है अभी भी गीले हैं और पानी टपक रहा था मेरे माथे से नीचे, तो बहुत ही ज़्यादा गीले हैं। तो फिर ये है किनौरी कैप, हमारी शान। तो फिर मैंने ये भी पहन लिया है और ये लगा लिया मैंने चश्मा। तो फिर मैं रेडी हो चुकी हूँ तकरीबन। तो फिर मैं जाते-जाते अचानक मुझे मम्मी की टोपी दिखी, जिसमें थे बहुत सारे प्यारे-प्यारे फूल। और जो ये फूल है मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। जब भी मैं किनौरी टोपी पहनती हूँ किसी फंक्शन के लिए, तो मुझे टोपी में फूल लगाना बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो फिर मैं रेडी हो चुकी हूँ, तो मैं निकलती हूँ और लॉक लगाती हूँ, क्योंकि घर पे कोई भी नहीं है। जैसे ही मैं निकली वैसे ही मम्मी आए थे नीचे। वो बोल रहे थे मुझे कि ये तूने क्या पहना है, और मुझे समझ नहीं आया कि मैंने क्या पहना है। मतलब वो मुझे, उन्होंने मुझे चोली जो है अलग कलर का, और जो ये पट्टू मैंने पहना है ये भी मुझे मतलब दूसरा निकाला होना। तो फिर मम्मी बोल रहे थे कि चेंज करने के लिए कि ये अच्छा नहीं लग रहा है तुझे। तो जैसे ही मैं अंदर गई वैसे ही मम्मी वहाँ ढूँढने लग गए मुझे। मैंने कहा कि मुझे यहाँ पे कोई चोली नहीं मिला। फिर भी मम्मी कह रही थी कि नहीं मैंने निकाला था। और मैंने देखो यहाँ पे कपड़े सारे, चोलियों को सारा निकाल के ऐसा फैला दिया है ढूँढते-ढूँढते मुझे, क्योंकि मिल नहीं रहा था। तो फिर ये इस कैरी बैग में था, वो नीचे पड़ा था, मैंने वो देखा नहीं। तो ये है जो मैंने पहले पहना था, रेड कलर का चोली। और फिर मैंने इसे उतार दिया है। इसे उतार कर मैं ब्राउन कलर का चोली पहन रही हूँ।
तो दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताएं कि मुझे जो रेड वाला तौलिया है वो अच्छा लग रहा था या फिर जो मम्मी ने मुझे ये दिया है ब्राउन वाला ये अच्छा लग रहा है। खैर मुझे तो ये ब्राउन वाला ज़्यादा अच्छा लग रहा था तो मैंने यही पहना। ये अभी अभी न्यू मासी जी ने दिया है मुझे, तो फिर मैंने यही पहन लिया। और पट्टू भी मम्मी ने कहा कि ये अच्छा नहीं है तेरे लिए, मैं तुझे दूसरा वाला पट्टू निकाल के देती हूँ। तो उन्होंने मुझे पट्टू भी जो है दूसरा दे दिया। ये देखिए मैं ये पहन रही हूँ और मैं पूरी तरह से तैयार हूँ। मैं पट्टू लगा रही थी। जैसे ही इसके बाद मैं घर से निकलती हूँ वैसे ही घर से थोड़ी दूर जाने पे मुझे मिलती है निक्की, जो पुल के पास शॉप तक आई थी। तो फिर यहाँ पे थोड़ी सी फ़ोटोग्राफी होती है हमारी। तो फाइनली मैं मेले में पहुँच चुकी हूँ और मैं आपको बताती हूँ कि ये कौन सा मेला लगा है। ये मेला लगा है फुलियाज का। इसे कहते हैं फूलों का मेला, क्योंकि ये जो सबसे पहले है फूल, ये ब्रह्म कमल लेके मेला लगा रहे हैं। और जितने भी लड़के जिन्होंने अपने कंधे में पट्टू लगाया है, ये सारे लड़के जो हैं ये फूल लाने के लिए कंडे जाते हैं। फूल लेके मतलब 2 दिन पहले ये फूल लाने कंडे जाते हैं और उसके बाद लेकर आते हैं। तब भी ये यहाँ भी थोड़ी देर के लिए मेला लगाएंगे और इसके बाद ये जाएंगे, जाकर ये फूल लेके आएंगे देवता जी के लिए। तो फिर यहाँ पे बहुत ही ज़ोरों शोरों से मेला लगी थी, तो हमसे भी रहा नहीं गया, तो हम भी चले गए कुछ देर के लिए मेला लगाने के लिए। तो काफ़ी देर तक हमने मेला लगाया है। इसके बाद पूजा वगैरह होकर फिर थोड़ा सा जो अपने साथ औरतें जो है अपने साथ पोल्ट्री और सब्जी वगैरह लेके आती हैं, तो फिर उसको खाकर रीना और हम दो जा रहे हैं घर में से छोड़ने के लिए। और फिर इसके बाद हमने वापस आना है यहाँ पे मेला लगाने के लिए। तो हम जा रहे हैं, ये जो है टोकरियाँ छोड़ने के लिए हम जा रहे हैं। हमने जो है टोकरियाँ छोड़ दी है और हम जा रहे हैं अब वापस मेला लगाने के लिए। जैसे ही हम पहुँचे वैसे ही यहाँ पे मेला लगा था। तो फिर इसे कहते बाकायंग। यहाँ पे एक दूसरे के आमने सामने खड़े होके इस तरह से मेला लगाया जाता है, इसे बाकायंग कहा जाता है। तो फिर जब तक कि फूल वाले जो लड़के थे वो फूल लेके नहीं आते देवता जी के लिए, तब तक ये मेला लगते ही रहता है। तब तक ये मेला रुकेगा नहीं, तब तक कंटिन्यूसली ये मेला लगता रहेगा। तो फिर हमसे भी रहा नहीं गया, हम भी चले गए। जो लड़के फूल लाने गए थे वो लड़के आ चुके हैं, तो फिर देवता जी भी उन्हें लेने जा रहे हैं। तो यहाँ पे लड़के जो है देवता जी को फूल लगाएंगे जो उन्होंने लाया है। ब्रह्म कमल वगैरह होते हैं, अदर्स जो सुंदर सुंदर फ्लावर्स होते हैं वो लेके आते हैं। और ये देखिए यहाँ पे इनकी गप्पे कभी ख़त्म ही नहीं होती हैं। क्या उल्टे हाथ से लगा रहे, क्या काटो? काटा नहीं है, ये हमारा डील है। मेला लगाने चलो, वहाँ चला जा। अभी मेला लगता है रेशू के साथ, किलवा पी के है। अच्छा ठीक है।
मेला लगाने के बाद अब सब जा रहे हैं मंदिर की ओर। तो अब मेला लगे जो है मंदिर में जाके लगेगा। तो यहाँ पे हमारे बड़े दीप्ता जी और माइंग पपास जो है दोनों वो भी आ गए हैं छोटे पपास को लेने के लिए। तो यहाँ पे जो भी ये फूल वाले लड़के थे ये दीप्ता जी बाकी दीप्ता जियों को भी फूल लगाते हैं, फूल पहनाते हैं। तो ये है जी हमारा सांगला मंदिर। हम मंदिर पहुंच चुके हैं। तो यहाँ पे भी मेला लगेगा पूरी रात भर, मतलब 10-11 बजे तक यहाँ पे मेला लगेगा और दीप्ता जी भी साथ में मेला लगा रहे हैं। तो फिर हम तो बैठे थे थोड़ी देर के लिए, उसके बाद हम भी मेले में चले गए। अब मैं बनाती हूँ। तो मैं आ गई थी घर वापस। मेला तो मंदिर में लगा हुआ था तो मैं घर जल्दी आ गई थी क्योंकि सुबह मुझे डोगरी भी जाना है। तो फिर फटाफट से मैं ये जूस वगैरह पी के मैं जा रही हूँ सोने के लिए। अगर दोस्तों आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें प्लीज़ दोस्तों। और थैंक यू फॉर वॉचिंग।